हाय, मैं हूँ रेडियो का सबसे सिंगल आरजे। मेरा नाम है विवेक एंड 100 आवर्स 100 स्टार्स नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स में अब जिसे मैं वेलकम करने वाला हूँ वो इंसान ने किया है बोल्ड लुक को फ्लॉन्ट, स्ट्रीट्स में जाके पूरी इंडिया को हंसाया है। वी नो हिम एज द बीइंग इंडियन स्टार और जिसका मैं लुक अलाइक भी दिखता हूँ। प्लीज वेलकम द हेलो गाइस साहिल खट्टर। Hello, hello, hello. Thank you so much, Sahil bhai, for connecting with us and for connecting with this great initiative called 100 Hours, 100 Stars. I'm glad, yeah, you guys took this initiative. A lot of these COVID warriors are going unattended. A lot of these COVID warriors are going unapplauded. So I think it was our duty to support this. मतलब as somebody और कुछ नहीं तो यार हम बात कर सकते हैं. We can, you know, a lot of people call us influencers, but we are not. मैंने कभी इस टर्म को लिटरली लिया नहीं है. बट अगर मतलब मेरे को ये इतना पसंद भी नहीं है कि मेरे को इन्फ्लुएंसर कहे. मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ. बट अगर मेरे को इन्फ्लुएंसर बन के ये बोलना पड़े कि भाई प्लीज इनको सपोर्ट करो, कोविड वॉरियर्स को बैक करो, तो मैं इन्फ्लुएंसर बन गया. मैं मेकअप ट्यूटोरियल भी कर लूंगा. दलगोना कॉफी भी बुला लूंगा. या और जिब्रिश चैलेंज तो मैंने लिया ही है. वो तो देखा हमने पंजाबी में वो भी. बट थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. इस लॉकडाउन में पूरे पीरियड में अभी 33 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आपने क्या मिस किया है पूरे इस लॉकडाउन में भाई? आप लोगों के लिए 33 डेज हुए हैं. मैं 12 मार्च से सेल्फ आइसोलेशन में हूँ. मैं एक शूट के लिए गया था, 12 मार्च को ही थी, और मेरे को समझ में आ गया था कि इसका आगे मेरे को समझ में आ गया था कि इसका आगे जो हाल होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है. एंड तब तक आई हैड स्टार्टेड रीडिंग ऑन स्पेनिश फ्लू, how they took care of it, how they wanted to go ahead. And what is scary is कि अभी सब कह रहे हैं लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, लॉकडाउन ओवर हो जाएगा. वेरी गुड, चलो एक दिन ओवर हो जाएगा. बट डू दे इवन नो दैट कोरोना वायरस इज गोइंग टू हैव अ रिलैप्स, इज गोइंग टू रीअकर इन द स्प्रिंग. जब फॉल आता है अभी सितंबर अक्टूबर में, बिकॉज स्पेनिश फ्लू ऑल्सो डिड. सर्दियों में ये और ज्यादा आगे जाता है और रहता है. सो इट्स गोइंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर एनीबडी, बट आई एम ट्राइंग to just make this. हाँ जी, सब लोग कॉशियस रहना चाहिए. Yeah, I'm just trying to make this effort and say कि यार देखो क्या है ना कि ऐसा हो सकता है. So just be prepared, because कई लोगों के लिए ऐसा सरप्राइज आता है कि वाह जून तक रहने वाला है ऐसा हाल. हाँ रहने वाला है यार. अप्रैल में ही पता था हमें कि जून तक रहने वाला है. मार्च में समझ आ गया था, बिकॉज WHO से कम लगती है. किसी घर में रहने की आदत ही नहीं है, इसके लिए वो लोग बोलते हैं अरे मार्च अप्रैल मई. तो मैं 12 मार्च से शुरू हो गया था. सो 33 डेज नॉर्मली हुए हैं, बट मुझे हो गए हैं 1 मंथ एंड रफली 15 डेज या 14 डेज. 1 मंथ 14 डेज हो गए. सो इतने दिनों में मैंने एक चीज समझ ली है कि इट्स ग्रेट टू गो बैक टू माई बेसिक्स, which is content creation, and I've gotten to I mean Instagram, और मैं बहुत ज्यादा कंटेंट बना रहा हूँ और एक से एक खतरनाक वीडियोस निकाल रहे हैं अपन. मेरे को बहुत मजा आ रहा है और देखने वालों को तो और भी मजा आ रहा है, बिकॉज आई एम बैक इन माय नेचुरल एंड अर्लियर अवतार एज आई वाज. सो मेंटल हेल्थ के लिए, सैनिटी के लिए कंटेंट क्रिएशन पे वापस जाना बहुत सही लग रहा है. और अच्छा ब्रेक भी मिल गया होगा ना कि इस कंटेंट क्रिएशन पूरा रिफ्रेश हो गया होगा और कंटेंट बनाने का मन भी हो रहा होगा. बहुत मजा आता है. सुबह उठते हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यार अच्छा दाढ़ी कितनी बढ़ गई है. हाँ ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक दाढ़ी बढ़ाऊंगा, फिर एक ही बार इसका ना वो करवाऊंगा जो भी स्टाइल वाइल होता है. मुझे पता नहीं कैसे होता है, मैं फैंसी लड़का हूं नहीं ना. मैं भी तो तुम्हारी तरह सिंगल हूं ना, इसलिए. बट मैं वही आपसे पूछ रहा था कि फूड, ऑफिस, ड्राइव्स, फ्रेंड्स, लस्सी, प्रमोशंस, क्या आप मिस कर रहे हो? यार मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ घर से बाहर ही निकलना. वो बहुत बड़ी बात है. एंड घर से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा मजा इसलिए आता था क्योंकि ये होता था ना कि एक टाइम पर यार उठो, नहाओ धो, घर से बाहर जाके काम करना है. अब घर के अंदर सारा कुछ काम होता है. सो आई गेस मैं खुली हवा में उड़ना चाहता हूँ. मैं क्या कहते वो ये जवानी है दीवानी का डायलॉग था ना, चाहता हूँ दौड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ. वो हो गया.
बहुत सही। बट इस लॉकडाउन पीरियड में आपने कुछ नया सीखा? हैव यू लर्न समथिंग न्यू और हैव यू ट्राइड समथिंग न्यू? No, yeah, I'm not one of those guys who will be under pressure of, oh, you know what? I need to try painting. I need to try musical objects or instruments. I need to. No, I don't need to do anything. I'm happy with whatever I'm doing. मेरा वर्कआउट भी छूट गया. Obviously, it's one of the worst things. क्योंकि हमारी फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उसके लिए काफी वर्कआउट चल रहा था क्योंकि प्रमोशंस के लिए फिट दिखना जरूरी है. तो मैंने 1 महीने में कुछ 3 महीने की एक्सरसाइज कर ली थी और उसी 1 महीने में 2 महीने की डाइटिंग भी कर ली थी. तो वो सारे गेन्स निकल के जा रहे हैं. तो इट टेक्स अ टोल ऑन यू. सो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग न्यू. आई जस्ट वांट टू बी सेफ. I want to binge watch. I want to create content, and I'm very happy creating content. तो चलो 83 की बात करते हैं. फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग 83. एंड आप पूरे एकदम डिट्टो लग रहे हो सैयद किरमानी के जैसे. एंड वी आर सो लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी. तो पहली बात, आपने चाइल्डहुड में क्रिकेट खेला था, नहीं खेला था, कि लाइक वर यू अ स्पोर्ट्स पर्सन? यार, सो मैंने चाइल्डहुड में क्रिकेट खेला है, बहुत ज्यादा खेला है, सबने खेला है. मैं प्रोफेशनली खेलने की भी कोशिश करी थी, पर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं क्रिकेट के ना ऑन द ग्रास रूट लेवल, वेरिन सिर्फ कोचेस के बच्चे या अमीर लोग उन्हीं को 2 घंटा बैटिंग मिलती है नेट में. तो मैं दोनों में से नहीं था. सो या बॉलिंग मिलती है या आप टैलेंटेड हो तब. तो नहीं मिली. तो बैटिंग बॉलिंग में नॉर्मली करता होता था, गली क्रिकेट मोहल्ले के मैचेस खेलता था. बट मैं फिर जब स्पोर्ट्स एंकर बना, तो स्पोर्ट्स एंकर इसलिए भी बना क्योंकि मैं क्रिकेट में रुचि रखता था और बहुत ज्यादा समझ आता था क्रिकेट के टेक्निक्स क्या हैं और डिटेल में घुस गए थे. तो बचपन में जितना क्रिकेट खेला वो बैटिंग बॉलिंग तो सही है ही है, और उसी हिसाब से करा है मैंने जितना किया है, समझा है, जाना है, जितना क्रिकेट खेला है. तो विकेट कीपिंग एज अ स्किल बहुत एलियन था मेरे लिए. मेरे को बिल्कुल नहीं विकेट कीपिंग आती थी यार. एंड मैंने विकेट कीपिंग सीखी है ऑनेस्टली. और मिस्टर बलविंदर सिंह संधू, हु इज द वर्ल्ड कप विनर हिमसेल्फ, सो उन्होंने हमें सिखाया कि यार विकेट कीपिंग ऐसे करते हैं. और मैं दिन के ऐसे 200-250 स्क्वाट्स करता होता था हमेशा. और 200-250 स्क्वाट्स करना और मतलब मेरे I don't know how to put it, but I actually look like Beyonce. मतलब you could actually give me booty calls. So मेरे कूले बढ़ गए थे बे. So बहुत बैड नंबर. डाइविंग करना, उसकी भी एक टेक्निक है कि आप इंजर ना हो डाइव करने के बावजूद भी. और मिस्टर सैयद किरमानी वाज फेमस for not just his bold and beautiful look, which you and me have in common, but also the fact that he was one of the most athletic wicket keepers in the world at his time. So अगर आप notice करोगे तो a lot many newspapers said, is it a plane, is it a bird? No, it's Sayyid Kirbani. So that kind of cartoons were printed at that time. He was that great a keeper. He was the best wicket keeper of the 1983 World Cup, and he had a trophy for that as well. So वो training करना बहुत बड़ी बात थी, bro. We can't even come close to what those guys have achieved. But yes, for sure, this film is going to go down in history. And yes, for sure, we have tried our level best to do whatever we can. But आपके एक्टिंग में have you said बैठ के एक्टिंग आपने सीखी है, और is it आता गया करते करते करते? यार, मैं एक्टिंग को लेकर हमेशा से ही थोड़ा वो था इन टर्म्स ऑफ, मैं बहुत एक्टिंग को लेकर ना मैं बहुत ज्यादा कॉशियस तो नहीं कह सकते, बट कॉन्शियस था कि यार एक्टिंग एक ऐसा साइंस है कि यू नीड टू बी एकदम सुर में होनी चाहिए, एकदम मापदंड करके उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरत है. स्पेशली फिल्म एक्टिंग या नॉन फिक्शन में जो होते हैं, स्केचेस होते हैं या फिर वेब सीरीज होती है, तो वो सब चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा बारीकियों से देखता होता था. तो इसीलिए मैंने आज तक कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट उठाया नहीं था कि यार चलो
जब सही आएगा तब करना है, जब सही आएगा तब करना है. And 83 is one of those projects where I like, listen, you know what? If I'm not a part of this now, I'm going to regret it all my life. So I'm glad that Kabir Khan chose me as Sayyid Kirmani. I'm glad that Mukesh Chhabra casted me as Sayyid Kirmani. I am glad that I went bald at the age of 22, 23 so that I could do like this. But how was it like to work with Ranveer Singh and Kabir Khan? Yeah, so Kabir Khan, master storyteller. He comes from a documentary school of thought and he knows how to string things together. तो वो double-edged sword भी है कि you know because of his spontaneity ना कई बारी structure change हो जाना चीजों का और आप कहते हो यार shit मैं तो prepare कुछ और कर कराया था ये तो मतलब अलग सवाल वो कई बारी होता था स्कूल में कि मैथ का एग्जाम था पर अगले दिन जाके पता चला साला फिजिक्स का था तो समझ नहीं आ रहा अब करूंगा क्या तो कई बार ये हो जाता था पर we all used to take care of that and thank God कि he was also very supportive of that and Kabir a lot of people don't know he's also very funny he's very witty उनके अंदर का जो दिल्ली का लौंडा है ना वो बीच बीच में निकल के आता है और हम सारे तो 12-13 लड़के थे हमेशा ऑल द टाइम वी वर बॉन्डिंग एंड तो बॉयज हॉस्टल का डॉम होता है ना वैसा वाला तो कबीर के अंदर का भी ना मतलब वो दिल्ली का लौंडा निकल आता था बीच बीच में ना तो वो सुन के और देख के बहुत ज्यादा मजा आता था मतलब कई बार मैं सो यू नो लाइक मेरा एनर्जी थोड़ा रणवीर सिंह जैसा मैच रहता मेरा एनर्जी इतना कम है कि यूपी के 15 गांव को इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए अगर मेरे यहाँ तारे लगा लोगे तो मेरी एनर्जी काफी ज्यादा थी एंड मैं फील्ड पे होता था तो कई बार वहां से आवाज आती थी कबीर सर की बिकॉज यू नो पूरा क्रिकेट फील्ड के उस तरफ जाके टेंट लगा होता था जहां से शूट हो रही होती एंड अरे यार कोई कीरी को गाड़ दो यार क्या कर रहा है रुक जा यार शूटिंग कर ले हम लोग हिल जा रहा है यार क्या हो गया तुझे It must have been so much fun. ऊपर से रणवीर सिंह भी साथ में डबल एनर्जी सो रणवीर का ये सीन था कि यार वो आई थिंक ही इज लिविंग अ लाइफ ऑफ लव राइट नाउ ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग he is getting a lot of love in return and he's with the love of his life which is Deepika तो और वो एनर्जी ऐसा मैच होता था ना कि मतलब आई डोंट नो इफ यू हर्ड द सॉन्ग रिहाना और एमिनेम का वो है ना जिसको stand there and watch me burn तो वो वाला जो गाना है उस गाने में there's this line called when a volcano meets a tornado when an immovable object meets an unstoppable force so वैसा एनर्जी होता था एंड हम लोग ना काफी पैरोडीज बनाते होते थे रणवीर और मैं और कपिल देव कुछ मैचेस थे जिसमें स्लिप पे आके खड़ा हुआ था विच इज नेक्स्ट टू द विकेट कीपर विच इज माय पोजीशन तो वो जब होता था तो फिर कभी अब शूटिंग नहीं होगी ये दोनों शुरू हो गए हैं अरे यार क्या कर रहे हो यार शॉट ले ले एडिट की साल नहीं लगने फिल्म बनाने में एडिट की फिल्म का नाम है तो मैं और एक दूसरे को ऐसा वाला वो बोलते होते थे कि यार तू इस गेम का मेसी है नहीं तू इस गेम का रोनाल्डो है क्योंकि हम पैरोडीज इतनी बनाते होते थे तो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल लव वाओ वाओ तो वही हम लोग को स्क्रीन पे देखने बहुत मजा आने वाला है उस चीज के लिए बट हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम आप रेडियो जॉकी थे एंड देन यू मूव टू डिजिटल एंड नाउ मूवीज तो जर्नी कैसी रही आपकी थ्रू आउट यार जर्नी हैज बीन लाइक बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ ये जर्नी पे यहाँ तक पहुंचा मैं अभी भी अप्स एंड डाउन्स देखता रहता हूँ आई थिंक एवरीबडी सीज इट इफ वी से ओ यू नो व्हाट Amir Khan is not struggling, Salman Khan is not struggling, Amitabh Bachchan is not struggling, Shah Rukh Khan is not struggling. It's not true. Everybody is struggling, even in their days. And I don't mean it in any disrespect. I mean it from an approach wherein everybody is struggling. The bigger stars are struggling to keep their names up. The bigger stars are struggling to get into meteor projects, bigger projects, and choose the right scripts. And उनकी अलग thought process है. हमारा अलग थॉट प्रोसेस है वी वांट टू रीच देयर तो द स्ट्रगल इज गोइंग टू बी नेवर एंडिंग दैट आई नो फॉर श्योर एंड अप्स एंड डाउन्स में तो यार बहुत सारी चीजें होती रहती हैं सो द जर्नी हैज बीन
very fruitful, thank God. I know for a fact that if I enter any room, I am going to be the most hardest working person in that room. And I don't care if it's filled with Bill Gates, Jack Ma, or whosoever. I think I'm going to give my best come what may. So with that approach, I don't think कि ये जो journey है वो कभी मुझे ऐसा लगेगा कि distasteful हुई है. So it's a great ride and I'm enjoying it too much. साहिल खट्टर टिकटॉक पे क्यों नहीं है? अरे ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आया कि साहिल खट्टर टिकटॉक के वीडियोस बना रहे बट टिकटॉक पे नहीं है. पर मेरे को एक बात बताओ, ये किसने क्वेश्चन पूछा है तुमसे? Are you guys collating questions? तू एक मिनट, तुम खुद ही पूछ रहे हो. ये विवेक जैसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं हमारी रिसर्च कहती है, हमारी रिसर्च टीम ने ये लेकर आया है. अब एक आदमी है तू खुद ही पूछ रहे हो और तू खुद ही बना के कह रहा है अरे हमारी रिसर्च है. आपके लिए सवाल आया है, अब तेरा ही सवाल है. पूछ नहीं सकते थे ना सबको, इसीलिए. व्यूअर तो मैं भी हूं ना, मैं भी तो फैन हूं आपका. यार मैं टिकटॉक पे इसलिए नहीं हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 जगह, मेरी 2 लाते हैं, मैंने 3 जगह फंसाई हुई है. तुम सोचो, डिजिटल पे है, टीवी पे है और अब फिल्म्स में है. तो आई थिंक ये तीनों संभाल लूं बहुत है. टिकटॉक तो मेरे अभी सिस्टम में बैठ नहीं रहा है. पर आई लव स्पूफिंग अ लॉट ऑफ टिकटॉक वीडियोस. आई थिंक माय लेटेस्ट वन इफ you've seen is that siren dance which is the Bhangra. A crossover nobody wanted to see. बहुत फनी वीडियो वो वाला. बट फनी होने की बात करें तो व्हाट हैज बीन द फनीस्ट इंटरेक्शन किसी फैन का, कि आपको आके बोला भाई कोई मस्त जोक सुना या फिर हेलो 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 बोल के बता. यार वो ऐसा कभी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इज दैट, चलो फैंस तो ठीक है यार, अपने दोस्त फोन करके कहते हैं, मेरे को लगा यार चल कोई काम हुआ है ना, मतलब 12 साढ़े 12 बजे कोई फोन कर रही है तो लिसन आई सेड हाँ बोलना, एंटरटेनमेंट. हमने क्या एंटरटेनमेंट से समथिंग फनी. मैं कहा बहन जो तो पहले पान खा रही है ना वो थूक के बात कर. एंटरटेनमेंट कैसे कौन बात करता है. ये तो होता ही है. बट बहुत फनी एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्ट्रीट इंटरव्यूज में. तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब जाते थे तो ऐसे जा रहे हैं कि हाय दिस इज साहिल फ्रॉम, और 3 महीने बाद जब फेमस हो गई तो फिर लोग आके कुछ मैं तो क्या मैं करूँ क्या. तो वो आई थिंक काफी फनी चीज है. बाकी भी बहुत फनी इंसिडेंट्स हैं. कई बार मैं ऐसा मैं ना जब एक बार मैं जब वॉक्स पॉप वाले जोन में होता ना स्ट्रीट इंटरव्यूज, तो मैं कोई भी नहीं सोचता. मतलब आई एम इन द थॉट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट ऑन द गो. तो मैं जब रोड क्रॉस कर रहा होता हूँ मैं कई बार गाड़ियों से बचा हूँ. तो the segment next which we are going to talk about is called social media अदालत. ठीक है, तो 22 मार्च को आपने इंस्टा पे एक पिक्चर डाली थी जिसमें आपके बाल थे, आपके बचपन की शायद आपने पिक्चर डाली थी. ठीक है, तो उसमें वो एक्चुअली पिक्चर कब की है पहली बात तो? यार वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, पर जब मैं 16-17 का था तब की है. तो उसमें एक्चुअली कमेंट्स आए हैं और मैंने पढ़े हैं. ये सोर्सेज वाले नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली वाला आपको रिएक्ट करना है. ठीक है, पहला कमेंट आया है, रेगिस्तान में भी फूल खिलते थे पर वहां बारिश होनी बंद हो गई. सस्ता सलमान फ्रॉम तेरे नाम. I love this comment. बाय द वे वो सिर्फ सस्ता सलमान था, मैंने आगे डाल दिया फ्रॉम तेरे नाम. इस कमेंट को ऋतिक रोशन की तरफ से 6 लाइक्स. I thought it was Veer Das. But why would it be Veer Das? It's a nostalgic feeling ना, जब बाल हुआ करते थे. हाँ, पर वीर दास कैसे है? किसी ने मनिंदर बट्टर लिख दिया था. ये कमेंट तुमने खुद तो नहीं लिखा? इस बार नहीं. तुम बताओ किसने लिखा है ये कंटेंट?
मैं नाम ढूंढना पड़ेगा अब तो। ओहो यार, ये तो पक्का विग है। 16 साल में कौन विग लगाता? इट इज ट्रू। मैं बचपन से ऐसा ही हूँ ब्रो। और मैं विग ही लगाता हूँ। और लास्ट वाला, छोड़ आए हम वो गलियां। यार एक ही गली थी जिसको जिससे चीर निकलता था, और अब तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि कोई मेरी मांग भर दो, मेरी मांग ही मांग है। ऑल ओवर। या और फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च और की और मुझे पता चला यू आर डूइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड चुस्की। या 12 में मैंने उसकी वीडियोस थे और आपके पर्सनल अकाउंट पे मैंने देखा, तो वो उसका कैरेक्टर कैसे आया? यू आर डूइंग इट फॉर बिंदास आई गेस। तो वो या आपने खुद बनाया कैरेक्टर? यार वो एंड कैरेक्टर हमने खुद बनाया था, एंड इट्स ग्रेट दैट समबडी ब्रॉट इट अप। वो कैरेक्टर के पीछे बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस ये था कि मेरे को ना साशा बैरन कोहेन बहुत पसंद है। मतलब मैं भगवान मानता हूँ उस बंदे को। द वन जो आपने देखी होंगी फिल्में, बोराट, ब्रूनो, एली जी। तो वो ऐसे कैरेक्टर्स करता था ना, मैंने कहा भाई अपना कैरेक्टर बनाएंगे यार। और फिर चुस्की केम आउट ऑफ नोवेयर वेयर द लिस्ट वाज एडेड। इसका गाना भी बनाया था हमने, देयर वाज अ रैप वीडियो, there were a lot of episodes that we did a full blown season। और उसके बाद मेरा contract got over, and then the management changed, so they had to like and it was a great show, everybody loved it, but because of all these corporate changes it just could not go ahead, otherwise it would have been a hit character, but I want to bring it back one day, someday। और जो भी लोग हम लोग को फिलहाल देख रहा है, जस्ट वांट टू रिमाइंड एवरीवन कि जो भी स्ट्रीम को देख रहे हैं, यू कैन कंट्रीब्यूट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो, और देयर इज अ क्यूआर कोड, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, यू कैन डोनेट टू पीएम केयर फंड, और प्लीज कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट And गेम विल मैं ये चाहूंगा कि सब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें और डोनेट करें पीएम केयर फंड के लिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट आर कोविड वॉरियर्स। एंड मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे कि खाने की सुविधाएं ठीक नहीं है, रहने की सुविधाएं ठीक नहीं है, तो जितना आप लोग डोनेट करेंगे उतना ही उनके लिए फायदा होगा, और उनको अगर फायदा होगा तो हम जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। साहिल भाई, नेवर हैव आई एवर खेलने वाले हम छोटा सा, ठीक है? ओके। नेवर हैव आई एवर बीन ऑन अ डेटिंग ऐप। एवर क्लेवर होता है इंग्लिश। मैं तो यही कर करके okay, so I'm going to share this very small anecdote। The first time ever I went on radio live, you know what my link was? बताइए। I am in the studio and link start होता है, ये माइक लगा हुआ है, हाँ। और मैं अब हाँ, तो मैं कह रहा था आपको ऐसा कर, हाँ सुनते रहिए 94.3 माय एफएम, फिर से। And I'm not making this up, bro. This was my first link। Damn, wow। सबको लगा स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो गया क्या अचानक से? आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में आवाज आ रही। हेलो, मैं हूँ। I was so nervous। मैं इतना डरा हुआ था, मेरे अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी। इसलिए मैंने जब मेरा पहला शो किया तो मैंने रिकॉर्डिंग यूज किया, मैंने बोला नहीं इतना प्रेशर नहीं ले पाऊंगा मैं। यार यही तो प्रॉब्लम है पंजाबियों में, वो कहते हैं ओ उड़ता हुआ तीर, तुझे मैं ले लूं। चलिए फिर खेलते हैं नेवर हैव आई एवर, ठीक है? नेवर हैवर फिर से होगा, नेवर हैवर। एक ही बार आदमी, एक ही फंबल 1 मिनट में 2 बार कैसे कर सकता है ब्रो? नेवर हैव आई एवर बीन ऑन अ डेटिंग ऐप। तो मेरे को शॉट लेना है, पानी पीना है, क्या करना है? I have to say yes or no। Yeah, I have for a marketing campaign। उससे फिर कुछ ठीक है, ओके गॉन। I was dating somebody, so मैं तो कहा ठीक है यार, it's a marketing campaign, so we rather like just make the profile be। Never have I ever gone on a date with a fan। Never। It's the scariest experience I can even imagine in my life।
लाइक आई डोंट, मैं ज्यादा वो बात भी नहीं हो पाती है who is somebody a fan of your work. It's like जो आरजेस का लिसनर्स के साथ बॉन्ड होता है ना, बल्कि एक जगह मैंने सुना रेडियो स्टेशन में कि आरजेस ने लिसनर से शादी कर ली है, बट आई यूज्ड टू थिंक यार इट्स नॉट कूल. आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं यार ये एक ऐसी चीज है, यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम प्लीज एंड अप्रोच देम एट द सेम लेवल वेयर यू आर, बिकॉज यू हैव टू बी नाइस टू एवरीबडी, बट यू कांट गो आउट ऑन अ डेट और वो, इट्स जस्ट स्कैरी. हाँ. Got beaten up by cops. नहीं, I've never gotten beaten up by cops. I mean, लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं बचपन में यार, बहुत मारा भी है, बहुत मार खाई भी है. Had breakfast without brushing. Every day. रोज करता है. Not every day, but so many days यार. तेरे को पता ही है कि मैं भाई 2 दिन के बाद, आज क्योंकि ये इंटरव्यू था तो जाके तो नहाना हुआ है. We are so glad नहाया हुआ साहिल देख रहे हैं हम लोग. Had a crush on a school teacher. इंटरव्यू में था और लड़की कहती यू नो मैंने तो आज परफ्यूम लगाया. मैंने कहा 1 मिनट, मैं नहा के आया हूं क्योंकि मैं दिखने वाला हूं, अच्छा दिखना जरूरी है. तुम्हारे परफ्यूम का क्या कनेक्शन, किसको सुंघाना है और बताना क्यों है. हाँ. चलो नेक्स्ट गेम, दिस और दैट. ठीक है, ओके. लस्सी और चाय. चाय. वाओ. पंजाबी म्यूजिक वर्सेस बॉलीवुड. Why are you even asking? स्ट्रीट इंटरव्यूज और मूवीज. ओ यार, one is the love of your life and the other is that girl you want to serenade and make the love of your life as well. It's so difficult. छोले भटूरे या फिर नान पनीर. छोले. Good question. थैंक यू. रणवीर सिंह या फिर दीपिका पादुकोण. रणवीर यार. ठीक है. या फिर आई थिंक दीपिका पादुकोण, क्योंकि उसके साथ रणवीर अपने आप आ जाएगा. अरे भाभी को कहाँ लेके जाने. नेक्स्ट वन इज यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सॉन्ग्स इनटू पंजाबी. ओके. ठीक है, ट्राई करना जितना हो पाए. ठीक है. छोरा छोरी चने के खेत में, मुंडा कुड़ी गन्ने दे खेत च, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले. टफ वन. रिंकिया दा बूढ़ा बुआ हंस देला. हफ्ता पे I want to like what if रिंकी आदा बापू. पापा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਪਾਪਾ, ਬੁੜਾ, ਭਾਈਆ, ਪਿਓ. ਰਿੰਕੀ ਆਦਾ ਪਿਓ. ਆਈ ਰਹਿੰਦਾ. Is it too late now to say sorry? क्या बहुत ज्यादा लेट हो गया है. नहीं, ये तो हिंदी होगी. ज्यादा लेट हो गया, सॉरी बोलने च, माफी. हाँ, कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, माफी मंगन च. जस्टिन बलविंदर. जस्टिंदर बिलीवर. मैं आपको मुहावरा दूंगा, उसमें मैंने एक वर्ड चेंज किया, आपको सही करना. ठीक है. ठीक है. 25 सोनार की 1 लोहार की. 100 सोनार की. जांच ना जाने आंगन टेढ़ा. जांच ना जाने आंगन. कुछ डिफिकल्ट दे यार विवेक. बहरों में काना राजा. ओके. हाँ, तो बस ये रिप्लेस कर दे. ठीक है. पता है ना आपको वहां पे मतलब मेरे साथ इतने इजी है मेरे लिए ये. दैट्स बिकॉज आई यूज्ड टू राइट अ लॉट. मैं बहुत ज्यादा लिखता होता था
for television and digital content. तो ये मतलब सारा ये क्या यार विवेक, चलो लास्ट गेम, इट्स कॉल्ड बॉली ग्रामर, ठीक है। मैं मूवीज के नाम जंबल करके रखा हूं और आपको सही नाम बोलना है, ठीक है। वेरी इजी गेम, ठीक है। रासलीला रामलीला की गोलियों। रामलीला रासलीला की गोलियों की रासलीला, रामलीला गोलियों की रासलीला। हाँ। यार कूल है क्या? दाग द फायर जैसे मेरे को दिए जा रहा है तू, सावन के लव सीजन, ये क्या है? मेरी जंग वन मैन आर्मी। हाँ दे रहे हैं सर। कूल है क्या हम? क्या कूल है हम? बीवी गैंगस्टर साहब और साहब बीवी और गैंगस्टर, ने दी रब बना जोड़ी। रब ने बना दी। ठीक है, लास्ट वन। वंस, ओके मैंने मूवी का नाम बोल दिया, वंस अपॉन अ टाइम इन। यार तेरे को मतलब ऑनेस्टली बताऊं विवेक, ये कुछ डिफिकल्ट लाया, तेरे को पता है तू क्यों बॉल्ड हुआ? पता है? क्योंकि तुझे लगा कि मैं कंफर्टेबल हूं मेरी स्किन में, क्योंकि मैं बॉल्ड हूं। मैं क्यों बॉल्ड हुआ? क्योंकि आइडियाज सीधा आते हैं, नो फ्रिक्शन, है ना? तो तुम्हारे पास भी और बढ़िया और डिफिकल्ट आने चाहिए विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, लास्ट मेरा एक प्रिपेयर करके रखा था, वो मैंने आपको बताया नहीं। चलो आपको क्या करना है, मैं गाना गाऊंगा, आपको जो नेक्स्ट लाइन है वो रॉन्ग गाना है, ठीक है। जैसे कि दिल बरा अपन की तू यहां खड़ा तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुझे बुनाया। ऑलमोस्ट गॉट देयर। तुझे देखा तो ये समझा मैंने, वहां जाना नहीं कभी मैंने, तेरी हरकतें बड़ी ओछी सी हैं, मैंने लगाई अभी पोची सी है। लास्ट वन, तुझे भुला दिया फिर क्यों तेरी हरकतों ने मुझे सुना दिया। आई डोंट नो, इट्स जस्ट रैंडम। थैंक यू सो मच राहिल, थैंक यू सो मच फॉर तेरी जॉइनिंग मी इन हरकतों दिस। ने मुझे सुला दिया हो। ये वाला इंटरेस्टिंग था एटलीस्ट। We learn. Thank you so much, Sahil, for taking time out for this amazing initiative called 100 Hours, 100 Stars, a non-stop tribute to COVID warriors. Thank you so much. You're welcome यार विवेक, and you were great, and a lot of games जो आपने खेली बहुत फन थी। प्लीज मेरे वो शब्दों पे मत जाइएगा, they were very मतलब वो होना भी जरूरी है यार, तुम्हें थोड़ी पता है कि मैं प्रो हूँ। It was a lot of fun, and I really hope कि everybody donates और दिल खोल के donate करें for PM Care Fund. And QR code आपके स्क्रीन पे अभी दिख ही रहा होगा. Please do scan and contribute as much as you can. Thank you so much, Sahil. Hello. This is the Khatarnak Sahil Khattar, and you're tuned into 100 Hours and 100 Stars. Alright, this is amazing. Welcome to 100 Hours, 100 Stars. एक बहुत ही कमाल का tribute organized by the Hindustan Times and Fever FM to reach out to some people who do matter and their voices matter. And I must say that her voice matters so much. Let me start off by giving a very cool introduction. I was just looking a couple of numbers up, Sona, and I saw कि इस decade में तुमने debut किया, and since your debut, you have had so many films. Okay. पहले फिल्मों में से पहली 4 फिल्में जो थी, they crossed 100 crores, and you are the only actor who has 1,500 crores, okay, to her credit with cinema. So in Indian cinema, congratulations.
Thank you very much, but और ज़्यादा अच्छा होता अगर this 1,500 crores was coming into my pocket, but I'll take it. well, you know क्या कहते हैं आजकल ये लॉकडाउन में मैं बहुत फिलोसॉफिकल हो गई हूँ. मैंने कहा यार पैसे होके भी क्या फायदा, कहीं जा तो नहीं सकते. But you know what, Roddy? I think you and me, and like people like us are so fortunate. At least we have a roof on our heads and food on our plates. I think it's most important to be grateful for these things. You know that we don't even like, give a second thought to in our normal lives. I think ये lockdown की वजह से अब कोई किसी चीज को granted के लिए नहीं लेने वाला. ले सकता बिल्कुल. एंड आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू ऑफ कोर्स कि ये लॉकडाउन हम सब कर रहे हैं. यू एंड आई आर इन मुंबई एंड वी आर लकी टू हैव अ रूफ ऑन आवर हेड. बट what is your lockdown routine like I've seen you on Instagram put this really funny thing a couple of days ago where you said कि गाड़ी में बैठ के आई सिर्फ वो फील लेने के लिए कि गाड़ी में बैठने का क्या फील होता है बॉस. भूल गए ना, इतना टाइम हो गया गाड़ी में नहीं बैठे. बट माय रूटीन इज दैट आई हैव नो रूटीन. दिन कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता नहीं चलता. आई थिंक आई स्लीप वेरी लेट बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली वाचिंग समथिंग. I've been binge watching all the series or the movies that I've missed out on, in the theater. So I sleep very very late and then I wake up very very late and then जब मैं उठती हूँ तब से मेरा दिन शुरू होता है. I try and get in a workout, हो गया तो हो गया जब मूड हुआ. If not, I just sit and chill and again watch something, play with my dogs. I've started painting and sketching again, so that is keeping my mind thoda occupied and sane in this time. I think it's very important to be positive. So it's very important to find something that you really love to do and do that. So that's what I'm No, doing. I saw that painting और वैसे भी painting का तुम्हें शौक है मुझे पता है because this is a little secret for all the viewers watching at this point कि actually सोनाक्षी और मैं इससे पहले मिले way before the 1,500 crore star happened. I think एक magazine ने हमें उस वक्त किया था. And we were pinned to be the youngsters to watch out for. So let's just say it was a couple of years ago because हम अभी तो youngsters अभी भी हैं. So हमेशा रहेंगे. हमेशा रहेंगे. और तब मैंने और we met each other and then we shot for this magazine and my God, I must say one thing, the warmth and the sort of the way you treat people, I have had that one as a constant because आगे चलकर of course उस वक्त दबंग निकली भी नहीं थी मुझे याद है. You hadn't even burst out on the star as an actor and I just thought the next time I met you, you were so warm. हम I think IFA में मिले थे and I think we met in Malaysia. And I got the warmest reception from you. That I think is one of your most special qualities, honestly. Thank you. I think I'll have to give my parents all the credit for the great upbringing. Which brings me to my next question. क्या आप उनके साथ lockdown है? हाँ, of course. And mom सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि पूरी family एक साथ एक ही घर में है जहाँ पर वो सब पे नजर रख सकती है. So she is thrilled. And my dad जो कि बहुत ज़्यादा travel करते हैं वो भी हमारे साथ बॉम्बे में ही है. And he is also at home and I don't think I've seen him stay in one place for such a long time ever in my life. So I'm sure वो अंदर थोड़े restless होंगे but वो दिखा नहीं रहे, which is amazing. He's handling it very well. I can imagine because it's kind of crazy because हमने इतनी जिंदगी में इतना वक्त शायद अपने माँ बाप के साथ भी नहीं बिताया हो because since we started our life, these moments are rare. Absolutely. I mean, I travel for work all the time. Even when I'm shooting in Bombay, काम करके घर आती हूँ तो you're very tired. You just want to go up to your room. You barely get to spend any time with them. So it's really great that we've realized the importance of spending time with each other, albeit forcefully. But it's really good. I think it's a good family bonding that's happening. So now I have to thank you for one thing because of this interview. आज मैंने actually makeup निकाला और मैंने अपने बाल बनाए और मैं तैयार हो गई. Excuse me, मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि लोग पहचान नहीं पाएंगे ये लॉकडाउन में. मैं सोचा थोड़ा कुछ तो कर लूं. मैंने बाल थोड़े स्ट्रेटन कर लिए रोहिणी के लिए, आपके दर्शकों के लिए. थोड़ा मेरा आईलाइनर लगा दिया. Yeah. I just want to show you my eyeliner because I did a Sonakshi liner today. Very well. और थोड़ा लंबा खींचना था. वो मैं नहीं खींच सकती
You know how it is, and all the girls will agree with me on this. अगर मैंने यहाँ से थोड़ा खींच लिया, फिर यहाँ थोड़ा short हो गया, फिर मैंने यहाँ से थोड़ा खींच लिया, फिर यहाँ थोड़ा short हो गया, and this keeps going on and on. अब तुम एक artist हो, and for the ones who don't know, I'm sure your fans know this, but before becoming an actor, Sona used to be a designer, and she's damn good at sketching, and I think one of the most beautiful things I saw on your डिजाइनर Instagram. बनते बनते एक्ट्रेस बन गई. What do you prefer? I prefer this any day. Like, if I had preferred that, I would have quit this and gone and done that. मैं अपने मन का करती हूँ. Whatever I like to do, whatever I want to do, I do that. So once I started doing this, that's when I realized how much I love it. And I think there was no looking back for me after that. Yeah. You know, I have a question because these are the sort of questions I've always wanted to ask you. लेकिन क्योंकि हम usually film के promotion के लिए मिलते हैं, हमेशा. तो हाँ हमेशा तो film की ही बातें होती हैं because everyone's on a clock. But you know, I want to ask you that when you're on set and when you has it ever happened कि तुम्हें कुछ दिया गया पहनने को और तुम्हें या तुम्हारे अंदर की डिजाइनर ने कहा यार I really don't think this is going to suit me, or I think I need to change this. Do you ever have that moment where you can go and step ahead and say, no, I don't think this would be great for me? तुम्हें लगता है ऐसे हो सकता है? Of course, and everyone should, because who knows, yourself, your body better than you. And अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो सबसे पहले हमारा ही एंटेना ऊपर हो जाता है कि oh God, this is so unflattering. And especially in our field जहाँ पर आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो can't see your faults, right? They're like, oh नहीं बेस्ट लग रहा है, अरे क्या लग रहे हो, अरे fantastic, super. So you have to like really be able to catch them on the bullshit on that, because as a designer also मुझे पता है कि एक मेरा एक certain body type है, सबका होता है. ऐसी चीजें हैं जो मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी या बहुत अच्छी लगेगी. So I try and keep that. So I've always worked with my designers, my stylists. Luckily I met this Mohit Rai who's been styling me bang on. मुझे उसके काम में तो अपना टांग गड़ाना पड़ता ही नहीं है. He just makes me like this, which is amazing. But otherwise I've been with looks, because I think one of the best things to do on Instagram, of course, is जब मैं तुम्हें stalk करती हूँ. I know it sounds creepy. It's okay, I'm flattered. It's okay. I'd like to be strong. But I always love the fact that it's also a very fashionable feed, because again, this comes from the sensibility of being that sort of designer before. And no, but you know what, to be honest, it's something that doesn't come naturally to me at all. Like the fact that I even went to fashion school was because I could sketch very well. So it's not like I was constantly a very fashionable person myself. In fact, my teachers used to shout at me saying that ये कैसे कपड़े पहन के आई हो? I used to wear loose, baggy t-shirts, baggy jeans, चश्मे वश्मे पहन के I used to reach college, and everyone was like, all the girls used to be very like very bothered about their looks and all, and I was far from it. So it's not like it comes naturally to me. I had to learn it over the years. Even when I started acting, started going to events and all where you have to be fashionable, it was always hit and miss for me. So I've learned over the years what looks good, what doesn't look good, what I should be wearing, what I shouldn't be wearing, what I'm comfortable in, what I'm not comfortable in. It's always been trial and error for me. And honestly, like now I can say I've reached a point where I'm most comfortable in my own skin. So I'm freer to experiment. I'm easier to, like try new things. So yeah, it's taken time. It didn't come to me like this actually. A girl who's got so many credentials to her name has also got 19 million followers on Instagram. I just want to give you a big shout out for that. Maze, baby Maze. Love you guys. Yeah. Thanks for calling. This is really great. I just want to, the reason why, of course, हम reach out कर रहे हैं to your favorite celebs is to make this cause really, really matter. So while Sona and I are chatting right now, there is a QR code on the bottom of the screen. आप इस QR code को अगर scan करेंगे तो it will take you directly, to that link जहाँ पर आप जाकर donate कर सकते हैं. Donation, of course, उनके लिए है, okay, जो front line पर fight नहीं कर रहे हैं. हमारे घर पे बैठे-बैठे हम कैसे इस cause के लिए अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं. In fact, Sona, I loved a video that you put out, and there are two things that I want to talk about. एक तो ये कि yes, we must, respect our healthcare professionals. जहाँ पर तुमने अपील की अपने फैन से, but not just अपने फैन से, अपने ट्रोल से, and I just
that and I said, wow, man, that is a slam dunk. सबसे सबको सबको and तुमने कहा कि इसमें हम सब एक हैं, which I thought was very cool. Do you want to talk about that? Because ये thought बहुत ही cool था. Yeah, I think I have 19 million followers. I'm sure सब तो मेरे फैन ही नहीं होंगे ना, बहुत सारे ट्रोल्स भी आते हैं मेरे पास. तो मतलब सबको यूटिलाइज करो, सब अपने घर पे बैठ के हेल्प करो, जैसे भी कर सकते हो. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे लव करते हो हेट करते हो, बट इसमें तो हम सब साथ में है ना. We all have to beat coronavirus Alive. together. And we have to decide to love or to hate. In fact, I worry about you a lot because like अगर आपको कुछ हो गया आप मुझे ट्रोल कैसे कर पाओगे? Think of that. So go and donate for the PPE kits that our doctors, nurses, healthcare workers need, please, so that you can be a better role someday. Where is Sonakshi Sinati, asli Sona for you? So now, I don't know if you've heard recently, but Radio Nasha, Fever, okay, and Radio One. ये तीन station are now one station. So we are celebrating the power of three stations coming together. So I want to ask you, in तीन stations में से, what do you listen to? अब Radio Nasha is retro. It gives you 70s, 80s, 90s. Okay. Fever के चार पर तो हमारे गाने बजते हैं. Okay. Radio Nasha is out of the competition. How mean is that? What are my other two options? चार FM जो आपके गाने बजाता है. हाँ. Correct. And ये वाला. And जो मेरे Radio गाने One. बजाता है. And Radio One, जहाँ पर आप international music सुनते हो. So what is the sort of music, if you had to pick between these three stations, what would be your to-go listening station? I think I love current Hindi film songs. I love Punjabi songs. I don't listen to that much retro, although I know every song. But I don't know where I get it from, honestly. Then, I think Punjabi and Hindi music, but current music. Correct. Fantastic. So that is a big shout out to I think Fever. your station one, no? Well, they're all my stations, so I'm winning no matter what. But this brings me to a really fun segment. It's called the Power of Three. I'm going to ask you a few questions about three things. Okay, so for example, let's start with तीन ऐसे लोग जिनके साथ वीडियो कॉलिंग अपरंपार हुई है पिछले कुछ दिनों में. बहुत ही ज्यादा. Oh God, मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स. विधि, साक्षी, मेरी बेस्ट फ्रेंड विधि को अभी एक साल पहले एक बेबी हुआ है, बेबी बॉय. And I've told her that I'm the godmother. She has not told me. I have told her. So I told her you have to call me every single day and make me talk to Rayan. So that he at least knows me while growing up. I can't meet him right now. He should know my chopra. That when I come in front of him, he should be like, "Oh, isko to main janta hu." So that's who I've been video calling a lot. And basically all my friends, सब रात को बैठ के बोर होते हैं, हम ऑनलाइन वीडियो कॉल करके एक दूसरे से बात करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और it's fun. Fantastic. तीन ऐसे shows जो इस लॉकडाउन में तुम्हें बेहद पसंद आए हैं and that you wish you could rewatch. तीन shows जो तुम recommend कर सकती हो. Modern Family. I agree. Money Heist and Killing Eve एक करके शो है हॉटस्टार पर. Alright, fantastic. तीन ऐसी फिल्में that you had the chance to rewatch. Have you had the chance to rewatch any films? I have actually. मैंने एक लिस्ट बनाया of all the films that I've seen during lockdown. और वो मेरे फोन पे है जिसपे मैं आपसे बात कर रही हूँ. But which one I rewatched? Can't think of anything. All right, we can send me that list. Yeah, you should send me that list. It's a huge list, and in fact, I started listing it because I wanted to see that how many movies and how many things can I watch, So, it's quite nice. But it's also, this is a question that I've asked a lot of, the celebs that I've been speaking to. कि celebrity की life वैसे भी थोड़ी सी lockdown ही होती है, because you're not allowed to really go and enjoy yourself in the way that the common man can. So do you say that the lockdown has been slightly easier because you're kind of used to this? या आप कहोगे नहीं यार, it's never been this intense? I'll speak for myself because when I'm not working, my life is quarantine. I like to sit at home. I like to watch my movies. I barely talk on the phone, to anyone. So I'm very isolated as it is when I'm not working.
When I'm Correct. working is when I interact with the most people. So otherwise, but also you like to have that option ना कि अभी बाहर जा सकते हैं. नहीं जाना Ja- वो अलग बात है. But वो option Correct. होना चाहिए कि मैं जा सकती हूँ. जा सकती हूँ. That is the Alright. only thing that is जब bothering ये me. जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा एंड इफ यू डोंट हैव टू गो आउट फॉर वर्क, ओके, मुंबई में वो कौन सी जगह है जहां पर सबसे पहले जाना चाहोगे? आई टेल यू माइन. आई लिव राइट अक्रॉस द बीच एट जुहू एंड ऑल आई वांट टू डू इज मैं अपने समंदर से मिलना चाहती हूँ यार. Wow. सो तुम कहाँ जाना चाहती हो इस लॉकडाउन के बाद? द फर्स्ट लोकेशन दैट यू वांट टू गो टू? फर्स्ट लोकेशन इंटरनेशनली जाना चाहती हूँ. मैं मॉलडीव जाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है पूरे दुनिया में. एंड आई लव द सी एंड द ओशन एंड आई जस्ट वांट टू डाइव इनटू द ओशन. But I don't know when that will be possible, when people will, you know, finally feel comfortable enough to start traveling again. So अगर यहाँ पर जाना हो तो I just want to meet all my friends. Yeah, really missing them now. And I think few of our close friends हम एक किसी के घर पे इकट्ठे होंगे और मिलेंगे एक दूसरे से, हक करेंगे एक दूसरे को और फुट फुट के रोएंगे. You know, I've been thinking about this. Okay, I want to shoot a video of me meeting my friends after the lockdown, and I think it's really going to be emotional. And sometimes you don't have to even plan these things. ये हो जाते हैं. Yeah, it just I'm happened. हाँ, मतलब ये होगा जरूर because हमने, I think we took a lot for granted. You know, the fact that you and I would meet in person. And I just hope, you know, people have learned something from this whole situation, from, you know, and we don't go back to taking things for granted, and we don't go back to our old ways, because look at what happened to the environment. I mean, बिल्कुल. it's cleaned up, and how? And which मैं is why we please realize that problem तो हम ही है. मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे वो कोयल आती है जो मेरे यहाँ पे आती है, मतलब दिस कोयल इज पार्टिंग डूड, मतलब ये कोयल इज स्पैरोज जो हमें बचपन में इतने सारे दिखते थे, अभी लकी हो तो मतलब एक कहीं पे दिख गया और इधर सडनली यू लाइक, ओह माय गॉड स्पैरो. इतने सारे स्पैरोज आ गए हैं. मतलब अभी डॉल्फिन्स कहीं पे मरीन ड्राइव पे मुझे न्यूज़ आई थी, कहीं पे आ गए हैं. सो लुक एट व्हाट्स हैपेंड. द गंगा हैज क्लीनड अप apparently. I've been reading up a lot on what's happening. I mean, the air is cleaner than it's ever been. All over the world. All over the world. So I mean, that is something we should really, you know, try and retain when all this is over and we get back to life. Just make sure that we are sustaining other life as well, sustaining nature and, you know, taking care of it. So I hope that we don't take all of this for granted again once we're done with it. Well, that's so beautifully put, and I do hope that, you know, जैसे कि एक pandemic in the early 90s, and that was AIDS. I remember उसकी वजह से आज भी December 1st all over the world is AIDS Day. I know for a fact that when we come out of this अगले साल, where there will be a day in April or March where we will, you know, commemorate this day simply ताकि हम कभी ये नहीं भूले कि हमारे साथ क्या हुआ था. But before that, we have to already start, you know, because हम जानते हैं कि we can do with so little, you know, and everything we have is just an excess. And the other cause that's really dear to me and really, really dear to me is mental health. और मैं चाहूंगी कि, you know, if you have a tip for people who are at this point, it's not easy to be either locked down by yourself or locked down with someone you don't want to be locked down with. ये दो extreme cases होते हैं. Is there something that you might want to recommend? Because we're not professionals, so we have to keep that in mind. But maybe just something that, because you said we have to stay positive. Yeah. I don't know. I don't really know what to say to when, because, you know, everybody's situation is different. You never know what the other person is going through. So, कोई sad है, मैं बोलूँगी वो sad मत हो ना, तो ये मतलब कोई हल तो नहीं होता. बिल्कुल. So I mean, I really never know what to say in situations like these. But for me personally, whenever I'm feeling bogged down or, you know, low about anything, art is something that I turn to. I start sketching or I start painting, because for me it's genuinely therapeutic. मेरा दिमाग बंद हो जाता है, सारे thoughts चले जाते हैं, and it's in that moment is just me, my canvas, or me and my paper and my pen, and जो thought यहाँ से आता है वो सीधे pen में जाता है. So you have to find something that you really love and really enjoy, and just, you know, divert all your energy and attention to that. At least that's what I do, and immediately I'm in a better mood. So that's so beautifully said, because let's not forget the contribution of artists जिन्होंने अब तक जो art बनाया, आज हम उस पे survive कर रहे हैं, because you know,
When you don't have anything else, you'll always have art. Which brings me to something which is the opposite of art. So now, are you ready for our really fun segment right now, which is, you know, Instagram पे ये gibberish चीज चल रही है. Yeah. तुमने किया है क्या? अब तक I haven't seen you do it. मैंने बहुत लोगों का देखा है, but मैंने किया नहीं है. ठीक है, कर ले. कर ले. All right. All you gotta do is recognize the song. Song number 1. क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, मैं लिपस्टिक से लिख रही हूँ. Oh, this is so bad. This is why I don't do it. I look like such a Is it Bengali, Rohini? It is a 90s Bollywood song. I don't know. I'm so bad at this. Okay, just read it out. Even it's all is one thing. Yeah, there are many words here. Reading the top line and the bottom line. कभी बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने. किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने. Cracked it. She's the first time. I thought ऊपर वाला एक है, नीचे वाला. Cracked it. Now you'll get the rest. परदेसी जाना नहीं. My God. Rohini. कैंप पे खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है. That's from Dil. जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा है. One. Okay. I am a disco dancer. She is just too good. Don't She's you just can't play this game with anyone else. It's too easy. really. All games, more difficult ones. Listen, just because you're a champion, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि बाकियों का क्या हाल हुआ. I'm telling you, trust me, I'm not. That's why I'm telling you, it's too easy to play with anyone else. Don't do it. All right. Just say we were being nice. Yeah, okay. Well, then it's fine. Then it's fine. No, Sona, I just want to once again remind all our friends who are watching, this QR code right here. ये QR code इसीलिए है ताकि आप donate कर पाए and खास करके उन healthcare, warriors को. And this, I'm saying warriors for a reason because this is no less than a war. और frontline पे जो workers हैं, हमारे doctors हैं, healthcare professionals हैं, जो अपने घर से बाहर जा रहे हैं ताकि आप और मैं घर पर रहें. And of course, we can do 100 hours, 100 stars with the likes of the wonderful Sonakshi Sinha. So Sonakshi, of course, thank you so much for joining me on this chat. I hope. Thank you very much. I'm very happy कि आपने मुझे इस लॉकडाउन में जगा दिया और कैमरा फेस कराया क्योंकि that's what I was really missing. I missed the camera because of work, obviously, but I just want to say thank you that you guys are doing this and it's a wonderful cause. And guys, please, whoever's watching this, do donate. Let's take care of the people who take care of us. So it's very important, and that even we can be a part of this whole war as warriors and soldiers. So donate as much as you can. Now because Sonakshi is of course joined us and she's done so much. अब मेरा बनता है कि मैं कुछ करूँ सोना के लिए. So Google play Savarlu. Okay, Savarlu by Monali Thakur. Here it is on Spotify. No, Didi hai, I'm not alone. Oh. Oh my God, this song has You will been not believe. Italian. You will not believe. एक घंटे पहले मैं ये गाना गा रही थी. It just came to my mind, and like I was singing it all over the house, and you played it right now. It's so weird. You could have chosen any song. हवा के शोखियाँ जो मौसमों से उठ गए, गुलों की शोखियाँ जो घरे आके टूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चालगान, इतनी बाहर क्यों ना अरे I'm sorry. सवार लूं, हाय सवार लूं.
Stop. Okay, Google. Bus, yaar, stop. It's very embarrassing when Google does. What can I say? I just want to say Google भी मेरी नहीं सुनती. On that note, But this was really fun, Rohini. Thank you. take care of yourself, and I will see you very, very soon. Okay. Yes. Stay home, stay safe, guys. Love you all. And you, Rohini.